जानकारी। जातीय गणना पर बिहार सरकार ने अर्जी दी है। मामले में जल्द सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी गई है। हाई कोर्ट में सरकार की याचिका को स्वीकार किया गया है। सरकार की याचिका पर हाई कोर्ट में 9 मई को सुनवाई होगी। जल्द सुनवाई के लिए सरकार ने इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन दी है। जातीय गणना पर 3 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख थी, लेकिन अब आपको बता दें कि 9 मई को सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की पटना से। जातीय गणना पर बिहार सरकार ने अर्जी दी है और मामले में जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है। हाईकोर्ट में सरकार की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट में 9 मई को सुनवाई होगी। तो बिहार सरकार ने जातीय जनगणना पर जो याचिका दी है, अब उस पर आपको बता दें कि 9 मई को सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जातीय गणना पर 3 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख थी, लेकिन 9 मई को सुनवाई होनी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया और उस पर पटना हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई। बताया गया कि आने वाले दिनों में जुलाई के महीने में इसको लेकर सुनवाई होगी, लेकिन बिहार सरकार ने इसको लेकर अब हाईकोर्ट में प्रार्थना किया है और कहा है कि हाईकोर्ट इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करे। दरअसल जातीय जनगणना का 80% जो काम है वो पूरा हो चुका है और सरकार का मानना है कि ये काफ़ी ज़रूरी विषय है, इसलिए कोर्ट इसको लेकर जल्द से जल्द सुनवाई करे। और ऐसे में अब 9 तारीख को सुनवाई होनी है। इसी महीने के 9 तारीख को इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार में जब चर्चा चली तो इस बात को लेकर अपील की गई कि जातीय जनगणना में गोपनीयता का हनन है। ट्रांसजेंडर को लेकर भी बातें सामने आ रही थी और ऐसे में कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। और अब जातीय जनगणना मामले में कोर्ट की तरफ से जो बातें सामने आई और उसमें सरकार ने जो अपनी दलील दी, उसमें कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कोर्ट सरकार को लेकर कुछ ना कुछ फैसला देगी। लेकिन आने वाले दिनों में 9 तारीख को इसको लेकर फैसला होना है। 9 तारीख को इसको सुनवाई होगी। हालांकि जातीय जनगणना बिहार में सियासत का केंद्र बन चुका है। तमाम विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि बिहार सरकार इसमें विफल रही है, लेकिन बिहार सरकार का मानना है कि सरकार ने अपने पक्ष को सही तरीके से रखा है। कोर्ट मौका दे तो सरकार अपनी पक्ष को और भी स्पष्टता से रखेगी। और ऐसे में कोर्ट 9 तारीख सुनवाई का डेट तय कर चुकी है। देखना यह होगा कि 9 तारीख को कोर्ट जो सुनवाई करती है जातीय जनगणना को लेकर, उसमें क्या कुछ मामला निकल कर सामने आता है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ सनी, न्यूज स्टेट पटना। और हमारे साथ अरविंद कुमार बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी बोला जाए। अरविंद जी देखिए, अब जिस तरीके से सुनवाई की तारीख 3 जुलाई थी, लेकिन अब सुनवाई की तारीख 9 मई कर दी गई है। लगातार सरकार की तरफ से यही कोशिश है कि जल्द से जल्द अब इस अर्जी पर सुनवाई हो और जातीय गणना पर जो रोक लगी है वो तत्काल प्रभाव से रोक को खत्म किया जाए, जातीय गणना की शुरुआत हो जाए। सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहेंगे। देखिए, इसके पहले भी सरकार सुनवाई में थी जी, और किसने रोका था सारे तथ्यों को रखते हुए? आखिर क्यों नहीं रखे? ये सिर्फ राजनीति हथकंडा है। सरकार की जो कमियां हैं सरकार भी जान रही है, महाधिवक्ता भी जान रहे हैं। और जितनी जो मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड उनके पास थी, उन्होंने उस मटेरियल ऑन रिकॉर्ड को ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखी थी। तो उसमें क्या कमी थी कि आखिर रोक लग गया? केवल ये इनकी मंशा कहीं से नहीं है जातीय जनगणना कराने की, और इनकी मंशा है पॉलिटिकल माइलेज लेने की। अगर ये सच्चे दिल से आते तो जो कानूनी प्रावधान था उसका उल्लंघन नहीं करते। प्रावधानों के अनुरूप अगर ये कानून बनाते, कानून बनाकर इस चीज को लाते तो निश्चित तौर से हो जाती। तो अंदर कुछ और बाहर कुछ है। इन लोगों ने वो कानून बनाया नहीं, केवल एक ऑर्डर पास, कैबिनेट डिसीजन और सामान्य प्रशासन विभाग से ऑर्डर पास करा के इस काम को कराने लगा। इन्होंने इवन की इसमें ये भी नहीं बताया कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है।
कहते हैं कि हम सर्वे करा रहे हैं और वो डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, उसका जो फॉर्मेट है वो जातिगत जनगणना का है, तो ये विरोधाभास है। और हमें नहीं लगता है कि इनकी मकसद है जातिगत जनगणना करना, जातियों के बीच भ्रम फैलाना और जातीय उन्माद फैलाना ही जदयू और आरजेडी का सरकार है और उनका मकसद सिर्फ इतना ही। लेकिन अरविंद जी देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि विपक्ष का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। हालांकि देखिए यही कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि इसका जो फायदा है वो सीधा जनता को मिलेगा, लेकिन विपक्ष इस पर राजनीति कर रही है, आरोप ये लग रहा है। शिवानी जी, विपक्ष कौन है? ये जब यहाँ असेंबली से सर्वसम्मति से पास हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी थी। प्रधानमंत्री के पास जब गए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ गया था, प्रधानमंत्री से मिला था जातीय जनगणना कराने के लिए। दूसरी बात, तीसरी बात, मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी जब दिल्ली से लौट के आए थे तो आप लोग सारे मीडिया में इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री से मिला हूँ, उन्होंने अस्वीकार नहीं किया है। तो ये बड़ा दोहरा चरित्र होता है कि जब जो पार्टी आपको किया, आपने प्रॉपर होमवर्क नहीं किया, इसीलिए कि आपकी मंशा नहीं थी। अगर हम विपक्षी पार्टी में आज हैं तो जातीय जनगणना का तो हम समर्थन किए थे, कहाँ विरोध किए थे हम? और आज कोर्ट में आप अगर एस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं तो इसमें विपक्ष की क्या भूमिका है? लेकिन आरोप तो अरविंद जी देखिए, आरोप तो बीजेपी पर लगाया जा रहा है ना कि सहयोग नहीं कर रही है, इसको लेकर राजनीति की जा रही है। अच्छा, क्या सहयोग करें? जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है अरविंद जी, और आप जैसा आरोप लगा रहे हैं, अगर आपकी नीयत गलत रहेगी, आप उसको कानूनी अमली जामा पहनाकर अगर कोई कानून बिना बनाए हुए लाते हैं, कोर्ट रद्द कर देती है। हमारा सवाल उस पर उठ रहा है कि आपने सही ढंग से इसको नहीं लाया, तो ये विरोध होता है। हम जनता को मूर्ख नहीं बनाना चाहते हैं, हम गरीबों को उनको बताना चाहते हैं कि सरकार क्या कर रही है। आप कीजिए, कहाँ किसी ने रोका है? अगर हम विरोध करें तब तो, विरोध कहाँ, सड़क पर भी नहीं कर रहे हैं, सदन में आपका समर्थन किए हैं। चलिए, तो ऐसा विपक्ष में हम कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास बातचीत के लिए। जी धन्यवाद।